डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। होपफुली यू ऑल आर गुड। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, आज का जो नोटिस है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो भी हमारे अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो दे दिया है। तो आज का जो लेक्चर है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है कि जो भी लोग अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उस सर्टिफिकेट जो है उसको बढ़ने का समय कितना होना चाहिए। और अगर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ तो उस केस में आपकी जो इतनी इम्पॉर्टेंट एमबीबीएस या बीडीएस की सीट है, जो इतनी मेहनत के बाद बच्चों को मिलती है, वो कहीं ना कहीं स्किप हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप बच्चों को इस बारे में बताया जाए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन भी बच्चों ने एमबीबीएस या बीडीएस के लिए इस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंसलिंग 2025-26 की फिलअप की है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी आज का कंसर्न है वो है दैट इज़ द नोटिस रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने एमबीबीएस या बीडीएस काउंसलिंग जो है वो 2025-26 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर फिलअप की है। तो आप देखिए कि कौन सी नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे रिलीज़ आउट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नोटिस को आप थोड़ा ध्यान से देखें। मैं इसको जूम कर दूं कि ये नोटिस जो है वो आपका 29 तारीख को आया हुआ है और नो डाउट आज जो है वो 1 अगस्त है। तो आप ये 29 पिछले मंथ मतलब जुलाई 2025 का ये नोटिस है और इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक सेशन 2025 के लिए, तो उनको डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर होना चाहिए अपेंडिक्स 12A ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो भी आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया है उस प्रोस्पेक्टस का ये अपेंडिक्स जो कि 12A है, इसको आप अच्छे से स्टडी करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहीं पर हाईलाइट कर दूं कि आपने जो भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना है वो आपका कौन से अपेंडिक्स के अकॉर्डिंग होगा, 12A ऑफ द प्रोस्पेक्टस। और बाकी आप देखें कि जो भी ये वैलिड होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 है, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इवन इफ़ दे आर प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, तो आपका अगर आपको प्रोविजनल सीट भी मिली हुई है तो उसके बावजूद भी आपका ये जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, इसकी डेट कौन सी होनी चाहिए, बिफोर 31 मार्च 2025। तो कितनी, 31 मार्च 2025। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलोकेटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 31 मार्च 2025 दे मे नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन बाय द एडमिशन कमेटी ऑफ द कॉलेजेस। तो यहाँ पर इस डेट को जरूर आप मेंशन करिए कि जो भी आपका 31 मार्च 2025 से पहले का सर्टिफिकेट होगा। एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट करूँ इस पॉइंट को कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 से पहले का होगा तो आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं है, वो वैलिड नहीं है। मतलब कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब बोलने का लेटेस्ट अपडेट का होना चाहिए। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका नाम वैलिड लेकर जाएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन है और पूरा साल बच्चों का मेहनत इसमें लगा होता है। तो हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से आपका ये सिलेक्शन रह जाए। तो आप प्लीज़ इस डेट को ज़रूर मेंशन करिएगा क्योंकि मुझे पता है कि एडमिशन कमेटी जो है वो बच्चे की मेहनत इतनी नहीं देखेगी, लेकिन वो सर्टिफिकेट उस वक्त पे जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि सेम टू सेम कंडीशन मेरे साथ खुद हो चुकी है। मैंने भी कॉलेज कैडर का भरा था, उसमें मेरे ओबीसी सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम आई थी। तो उसकी वजह से मतलब टेस्ट क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से, वो भी इनफैक्ट वैलिड था पर दिक्कत आ गई थी। तो मैंने इसी रिगार्डिंग आपको ये बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है, वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी
के लिए जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया है, एक तो पहली बात आप अपेंडिक्स 12A जो प्रॉस्पेक्टस में दिया है उसमें ज़रूर देखें कि उसमें क्या लिखवाना है। और दूसरी बात कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसको आपकी एडमिशन की कमेटी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो प्लीज़ आप अपडेटेड रहिए और अपना सर्टिफिकेट जो आपका EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है उसको आप अपडेटेड बनाकर जाइएगा। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स पर आपको ये EWS का कोटा या सीट जो है वो अलॉट हुई है। चाहे MBBS के स्टूडेंट्स हैं चाहे BDS के स्टूडेंट्स हैं, पर वो ये ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि कितने मार्क्स पर आपको कौन से कॉलेज में, आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।